स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आज है 31 मार्च सन 2022 और आज के दिन यूपी बोर्ड इतिहास का पेपर क्लास 12th का हो चुका है। ठीक है, और आप सभी को जो है इसके जो आंसर हैं वो मिलाने की जल्दी रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सही आंसर बताने जा रहा हूँ। यदि आपका पेपर सेट 321 EL है, ठीक है, तो इस पेपर सेट में जो भी क्वेश्चन आया था मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक बात और क्लियर कर दें कि हमारे चैनल पर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU की, तो आप वो भी हमारे चैनल के द्वारा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था। सारी जानकारी को मैंने इंटरनेट से सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया है। तो ये आपका पहला जवाब सिद्धार्थ, जो कि सही भी है, सबको पता भी होगा। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, ये आपका सही जवाब होगा। लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? शैव धर्म के। ठीक है, अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। अगला, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए मथुरा उसमें आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सही जवाब जो होगा दिल्ली होगा। ठीक है, अगला, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। चाहे तो आप पूरे प्रश्न का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ टिक लगाया। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो VD सावरकर ने लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1630 में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। जहांगीर के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ? तो चित्रकला का। ध्यान दीजिए, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है ये कवि हरिसेन की रचना है। अगला, खानकाह से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार से हम लोगों का जो है मंदिर जो है एक प्रकार से धर्मस्थल है, वैसे खानकाह भी मुस्लिमों का एक टाइप का धर्मस्थल होता है। अगला, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुआ। काकोरी रेलवे स्टेशन लखनऊ से कुछ दूरी पर स्थित है। अगला, शिवाजी के अधीन चौथ एवं सर देशमुखी क्या थे? ये हमको नहीं पता है, आप इसको इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। कि मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके पतन के क्या कारण था, यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो आई होप कि आप ये सब तो याद करके ही गए होंगे। अब इसका प्रश्न मतलब लॉन्ग पड़ेगा ना बताना, तो ये ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला, किताबे उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला था 1857 में विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न आपका आया था शेरशाह की राजस्व नीति की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न था 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों का विवेचना कीजिए। आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं की यहाँ पर आपको क्या करना है? वर्णन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मतलब कि क्या कहते हैं, नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर जो है आप जाहिर सी बात है आप इसको लिख कर तो आए होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अब इसका प्रश्न यहाँ पर मैं बड़ा है तो बताने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगला, सूफीवाद क्या है? सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा इस प्रश्न का जवाब दीजिए। या फिर स्तूप से क्या समझते हैं? स्तूप के प्रकारों और उनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के रिलेटेड है, आप सबने किया ही होगा। या फिर ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको भी किए होंगे। और फिर आपका खंड अंगा में जो है ऐतिहासिक तिथियों से मतलब रिलेटेड घटनाओं का वर्णन करना था। अब आपको करना क्या है, आप जो है इन सारी तिथियों को नेट में सर्च करके इनसे संबंधित घटनाओं को जान लीजिए, या फिर आपके मतलब की विद्या में दिया होगा। और ये मानचित्र में था, तो मानचित्र आप सब लोग भरे ही होंगे। अब उसके बाद यही पेपर जो है इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। मानचित्र में थोड़ा सा यहाँ पर ये भी था। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।